सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 54 हमने कल किया था, जिसमें अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि की प्रभाषेत किमासित व्रजेत किमा। अर्जुन का ये प्रश्न किया था, हे केशव, जिसका ज्ञान स्थिर हो, मन आत्मा में निष्ठ हो, उसके क्या लक्षण हैं? जिसका मन कभी विचलित नहीं होता हो, वह कैसे बोलेगा, कैसे बैठेगा तथा कैसे चलेगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन जो है वो भगवान से सवाल करते हैं कि भगवान, एक स्थिर मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य किस प्रकार, कैसे उसका आचरण कैसा होता है, उसका समाज के प्रति आचरण कैसा है, ये सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो उसकी तो भगवान बोलते हैं आज का श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामना सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। पार्थ, हे अर्जुन, यदा, जब, आत्मना, आत्मा से, अपने आप, एव ही, आत्मनि, आत्मा में, अपने आप में, तुष्टः, संतुष्ट हुआ व्यक्ति, मनोगतान, मन में आने वाली, सर्वान, सभी कामनाओं को, प्रजहाति, त्याग देता है, तथा, तब, स्थित प्रज्ञ, स्थिर ज्ञान वाला, उच्यते, कहलाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा से ही, अपने आप ही आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट हुआ व्यक्ति मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, तब वह स्थिति प्रज्ञ, स्थिर ज्ञान वाला हो जाता है। जब वो अपने आप से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। इस श्लोक में तथा इस अध्याय में आने वाले सभी श्लोकों में उस व्यक्ति का वर्णन है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस व्यक्ति की परिभाषा क्या है ये भगवान बताएंगे। उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे चलता है, क्या मतलब उसका आचरण समाज के प्रति कैसा है या उसके अपने प्रति भी कैसा है, ये सब वर्णन अब इसमें किया जाएगा।
का वर्णन, जिसको ज्ञान प्राप्त हो, यह यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं तथा इन्हीं लक्षणों को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी समझाया गया है। जो लक्षण एक ज्ञानी के होते हैं वही लक्षण साधना के भी होते हैं, साधन भी हैं। ज्ञान प्राप्त करने का साधन भी वही है। हालांकि स्थिति प्रज्ञ कौन है, अर्जुन ने यही जानना चाहता, फिर भी ज्ञान साधन का उल्लेख भी किया गया है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र ज्ञानी के लक्षणों को आत्मज्ञान के लिए अंतःकरण की तैयारी का साधन मानता है। स्थित प्रज्ञ को आदि शंकराचार्य एक सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो एक कृतार्थ व्यक्ति है, अर्थात जिसका अपना जीवन सफल हो चुका है, वह पहुंच चुका है, वह वहां पहुंच चुका है। जिसने अपने जीवन सफल बना लिया हो, उसका व्यवहार भला और सहज होता है तथा उसके आचरण, गुण तथा भाव ज्ञान साधकों के लिए अनुसरण करने योग्य होता है। एक लक्षण ही साधन भी है। यह गुण आदान करने योग्य है, क्योंकि इन सदतियों को अपना बनाकर ही कोई साधक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक ज्ञानी जैसे करता है वैसे ही सब उसके जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो उसे भी वही करना चाहिए, ताकि उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि वो भी उसी रास्ते पर चल सके। इन साधन रूपी गुणों के बिना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। आरंभ में यह सभी साधन रूपी होते हैं, बाद में यह सभी भाव सहज हो जाते हैं। पहले ये साधन रूपी होते हैं और फिर बाद में ये अपने आप में विकसित हो जाते हैं। आरंभ में अंतःकरण शुद्धि तथा परिपक्वता की प्राप्ति के लिए करुणा, प्रेम, उदारता आदि साधन रूप है। किसी के प्रति करुणा करना, प्रेम करना, उदारता करना, ये साधन हैं अंतःकरण शुद्धि की। और फिर बाद में ये आदत बन जाती है। जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें उसकी आदत बन जाती है, ये सब चीज़ें उसके लक्षण बन जाते हैं, जो बाद में उस साधक के लिए सहज बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति करुणा, भलाई, प्रेम, उदारता आदि अपनाने का प्रयास करता है, वह स्वभाव से ही भला है। अगर व्यक्ति में उदारता हो तो कुछ देना उसके लिए आसान है, उदार होना उसके लिए देना आसान है। किंतु जो साधक प्राप्तव्य लक्ष्य तब तक नहीं अभी पहुंचा है, उसे उदारता से देने का प्रयास करना होगा। जिसको देना नहीं आया उसे अभी उदारता का प्रयास करना होगा, उसे सीखना होगा। देने का मतलब सिर्फ धन देना नहीं है, सिर्फ ये इतनी चीजें देना नहीं है। इसमें आगे बताया जाएगा कि क्या देना है। उसके लिए ये गुण अनुसरण करने योग्य है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो देना चाहता है उसे उसका मन अक्सर रोक लेता है। देना चाहता है लेकिन मन रोक लेता है। ओहो, इदी तो आपा ने जरूरत पिटसी हाल। उसका मन कहता है क्यों दूं, यदि मेरा अहंकार मुझे देने से रोके तो मैं उदार नहीं हूं। इसीलिए देने का यत्न करना उचित होगा। किसी भी साधन या गुण के लिए यत्न करना आवश्यक है। अगर तुम इन गुणों का अनुसरण करने में सफल रहे तो तुम ज्ञान में निष्ठ रहोगे, तुम्हें ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी। आरंभ में यत्न से पाया हुआ गुण बाद में सहज हो जाता है, यह एक नियम है। स्थित प्रज्ञ के लिए सिद्धित्य सहज है, इसीलिए यह एक मुमुक्षु के लिए साधन के रूप में होती है। एक ज्ञानी के लिए यह सहज है क्योंकि यह उसका आत्मस्वरूप भाव है। एक मुमुक्षु जो जिज्ञासु है, जो मोक्ष का जिसका लक्ष्य है, उसके लिए ये एक साधन है। देना, उदारता पूर्ण होना। और ज्ञानी का तो ये स्वभाव है, उसका स्वरूप है, दे देता है, जो मांगो दे दो, ले जा भैया। पर आरंभ में उसने जानबूझकर इन गुणों का अनुसरण किया था। इनको बार बार करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। देना आना चाहिए, प्रेम करना आना चाहिए, किसी के सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, दया भावना।
ज्ञानवान बनने के लिए सद्दितियों का अपनाना होगा, इसी से ज्ञान निष्ठा मिलेगी। इसी को अंतःकरण शुद्धि भी कहते हैं। ज्ञान होने के लिए हर साधक में यह गुण केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि इनकी उपस्थिति ही साधक की योग्यता है। जिनमें ये गुण होते हैं वो ज्ञानी होता है, जिसको ये स्वभाव से होता है वो ज्ञानी है। कुछ समय बाद ये गुण सहज हो जाते हैं। देना, लेना देना, करुणा, प्रेम, ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका व्यवहार बन जाता है ऐसा, ये व्यवहार में आता है उसके। सार्वभौमिक सद्दितियों के गुण उस नौका की तरह नहीं हैं जिसे दूसरे किनारे पर पहुंचकर हम छोड़ देते हैं। ये जो करुणा, प्रेम, उदारता, भलाई, ये सब कोई नाव नहीं है जिसमें अभी बैठ गए, उस पार पहुंचेंगे तो इनको छोड़ देंगे। ज्ञान होने के बाद भी ये इसी प्रकार चलता रहता है। फिर ये आदत में होता है, फिर पता नहीं लगता, फिर वो दे देता है, कोई मांगता है उसे दे देते हैं। हालांकि ये जो सद्दतियां, ये गुण जो हैं, ये अंतःकरण को ज्ञान के योग्य बनाती है। ये ज्ञान नहीं है किसी का भला करना, किसी के लिए करुणा होना, किसी के प्रति प्रेम होना। किसी के प्रति, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम सबके प्रति, क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है। प्रेम सिर्फ वो छोटा सा हल्का शब्द नहीं है। ये सब जिसमें होते हैं वो योग्य होता है ज्ञान के। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी ये सहज हो जाती है, ये आदत बन जाती है, क्योंकि तुम सद्गुण युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति बन जाते हो। पहले की तरह तुम्हारा कारोबार चलता रहता है, पर ज्ञान के बाद सद्गुणों का आचरण सहज और अनायास होता है, अपने आप होता है, अपने आप आराम से हो जाता है। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है और आप अपना कर्म करते रहते हैं, कारोबार ऐसे ही चलता रहता है। आरंभ में ज्ञान प्राप्ति के लिए यह साधन रूप होकर बाद में व्यक्ति के लिए आभूषण के रूप में हो जाते हैं। पहले ये आदत बनते हैं, पहले ये साधन बनते हैं, फिर ये आदत बनते हैं और फिर ये आभूषण बन जाते हैं। ये उसकी अलंकार हो जाते हैं, अलंकृत हो जाता है इन चीज़ों से कि ये तो दिया, करुणा, प्रेम, उदारता। अतः भगवान ने अर्जुन के लिए ज्ञान के लक्षणों को भी प्रस्तुत किया और साधन को भी, क्योंकि यह लक्षण ही साधन है। श्लोक में भूमिका में श्री शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, समस्त कामनाओं को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी की कोई इच्छा होती ही नहीं है, किंतु इन कामनाओं के मन में प्रवेश होते ही इन्हें त्याग देता है। प्रजहाति, इसका अर्थ है वह इन इच्छाओं के साथ नहीं बह जाता, वह इन्हें छोड़ देता है। जितनी भी इच्छाएं हैं उनको छोड़ना नहीं है। एक ज्ञानी की इच्छाएं भी होती हैं, पर उसको समझ आ जाती है उन इच्छाओं की, और वो उनको त्याग देता है कि ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, ये इससे मेरे को, ये मेरे ज्ञान में बाधा पड़ेगा। ज्यादा मीठा खाना मेरे ज्ञान में बाधा पड़ेगा। क्यों? मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा, मुझे शुगर हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर मैं ज्ञान प्राप्त कैसे करूंगा, ये शास्त्र कैसे पढ़ूंगा। अतः ये शंका उठ सकती है, वो उन्हें छोड़ देता है। अतः ये शंका उठती है कि यदि मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़ दे तो क्या वह सुखी हो जाएगा। हम देखते हैं कि इच्छा की पूर्ति होने पर ही मनुष्य सुखी होता है, किंतु स्थिति प्रज्ञ उसके मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को छोड़कर जीवित रहता है। इच्छाओं के जाते ही वह खुद गायब हो जाए तब तो ठीक है, पर इच्छाओं को छोड़ने के बाद वह व्यक्ति संसार का सामना करता रहे तो उसके लिए सुखी रहने का कोई उपाय नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए नशीली चीजों का सहारा लेने या पागल की तरह हंसते रहने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। ये शंका है कि यार अगर इच्छाएं नहीं रहेगी तो पागल जैसे हो जैसे, अगर इच्छाएं नहीं रहेगी तो वो रहेगा, आदमी नहीं होगा, और अगर इच्छा नहीं रही और आदमी है तो वो एक पागल के समान है।
ऐसा व्यक्ति तो नशीली चीजों में पड़ जाएगा और पागल की तरह व्यवहार करेगा। इस शंका के समाधान के लिए हमें लोग इन दो बातों पर गौर करना होगा। पहली बात तो यह है कि लोग सुखी नहीं हैं। जो ये मानते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी होएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो इच्छा पूरी होने के बाद भी कोई सुखी नहीं हुआ। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है इच्छा पूरी होने पर। और दूसरी ये है कि सुखी होने के लिए सदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास में लगे रहते हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना भी सुख नहीं दे सकता। सिर्फ कमाते रहो, अपनी इच्छा को पूरा करते रहो, इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इससे साधन तो मिल जाएंगे सुख के, एसी भी मिल जाएगा, लेकिन एसी से सुख नहीं मिलेगा। गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी से सुख नहीं मिलेगा, गाड़ी से दुख मिलेगा। पेट्रोल भराना पड़ेगा, रोज सर्विस करानी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। सदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। शायद कल सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं शायद कल सब ठीक हो, जैसी किया कैसे होगा ठीक। वर्तमान परिस्थिति के निकलते ही सुनहरे दिन आएंगे की आशा बनी रहती है। इन बातों से ऐसा लगता है कि इच्छा पूर्ति करने वाले लोग सुखी होने के लिए परिश्रम करते हैं। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग सुखी होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उन इच्छा पूरी करने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। जिससे इच्छाओं को छोड़ दिया उसके लिए सुखी होने का तो उपाय ही नहीं है। जिसकी इच्छाएं नहीं है, जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया, वो सुखी कैसे होएगा। और कोई भी व्यक्ति बिना सुखी हुए अधिक समय तक रह नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ अपने आप ही अपने में संतुष्ट रहना, भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञ का मतलब है अपने आप ही अपने आप में संतुष्ट रहना। आत्मनि एव आत्मन तुष्टः, ऐसा कहते हुए इन धारणाओं को गलत साबित कर दिया। अपने आप में ही एक ज्ञानवान व्यक्ति संतुष्ट होता है, अपने आप में ही संतुष्ट है। किसी और लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है संतुष्ट होने के लिए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सभी लोग अपने आप में ही संतुष्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें किसी बाहरी परिस्थिति या विषय का सहारा लेना पड़ता है। जब हम गुलाब जामुन खाते हैं ना, तब मीठा आंख बंद करके, अपने आप में वो सुख है, गुलाब जामुन में सुख नहीं है। संतुष्टि गुलाब जामुन में नहीं है। गुलाब जामुन तो बेचारा मीठा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, पर वो स्वाद से जब अपने आप में क्या गुलाब जामुन है, ये आनंद की अनुभूति है, अपने आप में आनंद की अनुभूति है। वैसे तो सभी लोग अपने आप में ही संतोष का अनुभव होता है, लेकिन उन्हें किसी बाहरी परिस्थिति या किसी का सहारा लेना पड़ता है। अभी क्या गुलाब जामुन का सहारा लेना पड़ता है कि आनंद हो, भजन का सहारा लेना पड़ता है। भजन करा, भजन बहुत सुंदर भजन है, राधे 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 राधे। लेकिन उन्हें किसी बाहरी परिस्थिति का, विषय का सहारा लेना पड़ता है। किंतु किसी भी बाहरी विषय या परिस्थिति का सहारा नहीं लेते हुए बिना किसी की अपेक्षा के एक ज्ञानी संतुष्ट हो सकता है। उसे पता है कि बाहरी वस्तुओं से आनंद नहीं मिल रहा है, आनंद तो मेरे में है, मैं हूँ स्वयं आनंद, स्वयं संतुष्ट हूँ मैं अपने आप में, मैं अपने आप ही अपने आप में संतुष्ट हूँ। चीनी अपने आप ही मीठी होती है, मिठास के लिए किसी अन्य मीठे पदार्थ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें मिठास की मात्रा प्रचुर होती है। चीनी अपने आप मीठी होती है अपने आप में, उसको और गुड़ नहीं डालना पड़ता चीनी को मीठा करने के लिए, इसीलिए वह चीनी कहलाती है। उसे और अधिक मीठी नहीं कर सकते, उस मीठा में और मीठा,
उसे और अधिक मीठी नहीं कर सकते। इसी तरह जो अपने आप में संतुष्ट है, जो अपने आप में तुष्ट है, उसे किसी अन्य विषय या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना पड़ता। अपने निजी स्वरूप के प्रति प्रबुद्ध होना ही उसे आनंदित रखने के लिए पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। जो अपने आप में सुखी हो, जो अपने आप में संतुष्ट हो, वो संतुष्ट है, वो ज्ञानी है। आदि शंकराचार्य जी ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि स्थिति का अर्थ है एक निष्ठ होना, आत्मा और अनात्मा विवेक तथा आत्मा और अनात्मा विचार के विश्लेषण से जनित ज्ञान को प्रज्ञ कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ किसको प्रज्ञ कहते हैं? आत्मा अनात्मा विवेक तथा आत्मा और अनात्मा का विचार के विश्लेषण से जनित ज्ञान। बार बार ये बात कही जाती है कि अपने आप का विश्लेषण, आत्मा और अनात्मा, मैं और अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण जो है वो ज्ञान का, उस ज्ञान को प्रज्ञ कहते हैं। जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है वो स्थिति प्रज्ञ है। जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, जो ज्ञान में है, वो स्थिति प्रज्ञ है, वो उसे विद्वान कहते हैं। अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञ का अर्थ जानना चाहा। श्री कृष्ण ने उसकी ऐसी परिभाषा दी। उसे यह उचित भी है और संपूर्ण भी। उस अपने निजी स्वरूप के प्रति जो जाग गया है तथा किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही तुष्ट है, वह अपने मन में प्रविष्ट सभी इच्छाओं को त्याग देता है। इच्छाएं अर्थात कामनाएं दो प्रकार की होती है, एक राग तथा द्वेष। ये दोनों काम की श्रेणी में आते हैं। मैं अमुक चाहता हूँ, यह कोई विषय हो सकता है। मैं जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो तथा प्राप्त किए गए विषय को सुरक्षित रखना चाहते हो, यह दोनों कामनाएं हैं। मैं धन चाहता हूँ और मैं धन को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, यह दोनों कामनाएं हैं। मैं धन कमाना चाहता हूँ और धन को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। प्राप्त किए जाने वाले विषय को राग कहते हैं। राग जो इष्ट विषय नहीं है, जिससे तुम्हें हटाना चाहते हो, उसे द्वेष की श्रेणी में आता है। जैसे तुम प्राप्त करना चाहो या छुटकारा पाना चाहो, दोनों काम ही कहलाते हैं। राग और द्वेष भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ बंधनात्मक होते हैं तथा कुछ बंधनात्मक नहीं होते। जहाँ जहाँ शास्त्र में राग द्वेष रूपी काम का उल्लेख है, हमें समझ लेना चाहिए कि शास्त्र बंधनात्मक राग द्वेष के बारे में ही बात कर रहा है। किसी विषय कारण से ही व्यक्ति मन में जागने वाली कामनाओं को त्याग करता है, अन्यथा वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसने मन की सभी कामनाओं को छोड़ दिया और जो अपने आप में संतुष्ट है, उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि अपने आप में संतुष्ट रहने के लिए उसे अपनी कामनाओं का त्याग करना पड़ता है? यह कैसे संभव है? जब तक तुम अपने आप से अपने आप में संतुष्ट नहीं होगे, अपनी कामनाओं का त्याग किस तरह करोगे? एक चिकित्सक ने एक पागल के लिए कहा कि अगर इसकी शादी हो जाए तो यह ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वह ठीक ना हो, उसे लड़की कौन देगा? इस तरह अगर सभी कामनाओं को छोड़ने के लिए अपने आप में संतुष्ट रहना आवश्यक हो, तो अपने आप में संतुष्ट रहने के लिए सभी कामनाओं को छोड़ना पड़े, तो स्थिति किसके लिए स्वीकारनीय नहीं होगी? यहाँ पर भी यही स्थिति है। गीता में कुछ आधुनिक भाषांतरों के अनुसार कदाचित ऐसा ही लगता है, पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बंधनात्मक राग द्वेष समस्या है। बंधनात्मक राग द्वेष क्या है, वो हम करते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने पहले कहा कि अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाला एक पागल की तरह बिना किसी कारण के अपने आप में आनंदित रहता है, लेकिन फिर कहते हैं कि अपने स्वरूप के प्रति
प्रबुद्ध होने के कारण वह अपने आप में संतुष्ट है। उसे तुष्ट होने के लिए किसी इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किन प्रकार की इच्छाओं की ओर संकेत किया है? उनकी ओर नहीं जो बंधनात्मक नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं पर जिनकी पूर्ति पर ही व्यक्ति का सुख निर्भर करता है। कुछ करने की इच्छा, लेख लिखने की इच्छा, शिक्षा देने की इच्छा तथा कुछ दान देने की इच्छा, यह अपने आप में रहने की इच्छा इन इच्छाओं में शामिल है जो बंधनात्मक नहीं है। कुछ इच्छाएं जो है ना, जैसे लेख लिखने की इच्छा, शिक्षा देने की इच्छा तथा कुछ दान देने की इच्छा या अपने आप में रहने की इच्छा, उन इच्छाओं में शामिल है जो बंधनात्मक नहीं है। आदि शंकराचार्य भाष्य लिखने के इच्छुक थे। श्री कृष्ण में अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा देने की इच्छा थी तथा मुनि व्यासदेव ने महाभारत रचने की इच्छा की। इन महापुरुषों ने अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया। क्या वे ज्ञानी नहीं थे? इनका त्याग नहीं करने की जरूरत है। ये बंधनात्मक नहीं है। किसी को शिक्षा देना बंधनात्मक इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया, अर्जुन को सिखाया, उसकी इच्छा की। इच्छा करना पड़ती है। अगर ज्ञानी होने के लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़े तो हमें कहना होगा कि यह सब महापुरुष ज्ञानी नहीं थे। इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, हमें समझना है। आगे बताते हैं, निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण विद्या प्रदान करना चाहते थे। बस केवल अर्जुन के कहने की देर थी कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम्। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उस समय दोनों रणभूमि में उपस्थित हैं। जैसे ही कहा शिष्यस्ते अहम्, भगवान ने उन्हें शिक्षा देनी आरंभ कर दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम कहाँ खड़े हैं, इधर कौन खड़ा है, इधर कौन खड़े हैं। युद्ध के बीच में खड़े हुए और शिक्षा देनी आरंभ। जहाँ पर कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, प्रभु ने ज्ञान देना शुरू किया। एक सच्चा गुरु जो है उसे शिष्य बनाना नहीं होता और ना ही सच्चे शिष्य को शिष्य बनना होता है। वो शिष्य होता है क्योंकि वो जिज्ञासु होता है। जो जिज्ञासु होता है उसे फिर गुरु ज्ञान देता ही देता है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के गले तक भरा हुआ प्रशिक्षण बाहर आने के लिए आतुर था। शिक्षा देने के अतिरिक्त भगवान को रथ चलाना भी पसंद था। उन्हें बांसुरी बजाने का भी शौक था। अगर वे बंसी नहीं बजाते तो शायद ब्रजवासियों को उनके संगीत से वंचित रहना पड़ता। श्री कृष्ण ने अपने को एक सर्वकला दक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। अगर उनमें इच्छा न होती तो अपनी दक्षता को कैसे दिखाते? इच्छा का होना हानिकारक होता तो वे स्वयं अपनी ही परिभाषा के अनुसार स्थिति प्रज्ञ नहीं होते। इच्छा का होना हानिकारक नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, पर कौन सी इच्छा होनी चाहिए, ये विवेक का विषय है। इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। इसी प्रकार वेदव्यास की भी इच्छा तीव्र हुई होगी, अन्यथा वे महाभारत जैसी महान रचना नहीं कर पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या प्रबल इच्छा रही होगी कि रामचरित्र मानस लिखा। इतना सुंदर काव्य, भगवान राम की क्या महिमा गाई है। यह उनकी बुद्धि की विशेषता थी कि वे लगातार उतने ही उत्साह से लिखने में समर्थ थे। बहुत से लोग किसी महान कार्य का आरंभ तो कर देते हैं पर उसी लगन के साथ पूरा नहीं कर पाते। शुरू तो कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में भटक जाते हैं। कहाँ भटक जाते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी भटक जाते हैं। आश्रम बनाए, मठ बनाए, सेवा करने में भटक जाते हैं। सेवा करने की इच्छा है, सेवा करना अच्छी बात है, इच्छा है सेवा करो, पर उसके अंदर भटक मत जाओ। मठ बनाओ, मठ में भटक गए। आश्रम बनाया, आश्रम की व्यवस्थाओं में भटक गए। बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए। बहुत से लोग किसी महान कार्य का आरंभ तो कर देते हैं पर उसी लगन के साथ उसे पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वेदव्यास जी ऐसे नहीं थे।
उनकी भी इच्छाएं थी, अतः ज्ञानी की परिभाषा के अनुसार उन्हें ज्ञानी कैसे कहा जाता है? इच्छाओं का रहना यदि बाधक हो तो कदाचित कोई भी गुरु ज्ञानी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिखाने की इच्छा न हो तो कोई ज्ञानी अध्यापन नहीं कर सकेगा। ऐसा हो तो शिक्षा देने वाला कौन होगा? अज्ञानी। यह बड़े दुख की बात है कि अशुद्ध भाषांतरों पर आधारित भगवत गीता की कुछ आधुनिक टीकाओं की वजह से तत्व का यथावत ग्रहण करना समस्यात्मक हो गया है। नहीं तो श्री कृष्ण ने अति स्पष्ट उक्ति को गलत समझने की गुंजाइश ही नहीं होती। जैसा कि श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय में क्या है कहा है, एक ज्ञानी के लिए न तो कोई विधि होती है और न वह इच्छा बद्ध हो सकता है। तुम अपने आप को कर्ता समझोगे तभी इच्छाएं बंधनात्मक होती है। यदि हम ये समझेंगे कि कर्ता मैं हूँ तभी वो बंधनात्मक हो जाएगी इच्छा। यदि कोई कर्तव्य हो तभी तो कर्तव्य से मुंह मोड़ने का प्रसंग संभव होगा। यदि तुम अपने निजी स्वरूप के प्रति प्रबद्ध होकर अपने आप को कर्ता नहीं समझते हो तो आत्मा के कर्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कर्तव्य ही न हो तो कर्तव्य कहाँ से आएगा? भगवान ने अर्जुन से कहा, उनमें कोई इच्छा ही नहीं रही, इसीलिए कोई कर्तव्य भी नहीं है। जब भगवान ही सब कुछ हैं तब उनके लिए प्राप्तव्य ही क्या है? फिर भी कभी बेकार नहीं बैठे, वे सदा सक्रिय ही रहे, फिर भी उनका कोई भी कर्म बंधनात्मक नहीं है। इच्छाएं होना गलत नहीं है, इच्छा होनी जरूरी है, पर विवेकपूर्ण इच्छा होनी जरूरी है। क्या इच्छा है? उस इच्छा का महत्व क्या है? विवेकता पूर्ण इच्छा होने से बंधनात्मक नहीं होती। जो कर्म बंधनात्मक नहीं है उन कर्मों को प्रेरित करने वाली कामनाएं भी बंधनात्मक नहीं है। इन कामनाओं के रहने से कोई हानि नहीं है, अतः गीता में इनकी चर्चा नहीं की गई है। गीता में केवल बंधनात्मक कामना तथा बंधनात्मक राग द्वेष की ही चर्चा की है। इस श्लोक में यदा तथा तदा इन दोनों शब्दों के स्थान महत्वपूर्ण है। तदा शब्द लगभग वाक्य के अंत में ही आता है और उसके आने तक यदा शब्द का प्रभाव वाक्य का अनुगत रहता है। जब यहाँ व्यक्ति मन में उभर कर आने वाली कामनाओं को त्याग देता है तब अपने आप में अपने में संतुष्ट रहता है, तब इसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। यदा अर्थ जब शब्द का प्रभाव मन में उबर कर आने वाली कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही अपने में संतुष्ट रहता है। इन दोनों वाक्यांशों पर एक समान मानना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा होगा तब उसे स्थिति प्रज्ञ कहेंगे, तब उसे संतुष्ट रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए मन में उठने वाली बंधनात्मक कामना, सुरक्षा द्वारा सुखी रहने की कामना तथा कुछ न बनकर सुखी रहने की कामनाओं को वह त्याग देता है। कुछ बनकर सुखी नहीं रहने की जरूरत है। मैं धीरूभाई अंबानी बनना है, मुकेश अंबानी बनने से सुखी होना है। हाँ, अगर बन जाओ तो बन जाओ, नहीं बने तो नहीं बने। जो अपने आप में ही सुरक्षित है वह इन कामनाओं को स्वाभाविक रूप से अनायास छोड़ देता है। तुष्ट शब्द केवल सुख को ही नहीं बल्कि सुरक्षा को भी लक्षित करता है, क्योंकि जो असुरक्षित है वह कभी तो तुष्ट नहीं हो सकता। जो सुरक्षित महसूस करता है वही तुष्ट भी है। जब कोई अपने आप में तुष्ट होता है तभी अशेष रूप से वह कामनाओं को छोड़ सकता है। यही स्थिति प्रज्ञ को सही और संपूर्ण परिभाषा है। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? जो अपने आप ही अपने आप में तुष्ट है वही ज्ञानी है, वही अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि एक आत्मा ही है जो पूरी तरह स्वीकारनीय है। आत्मा पूर्ण है, अधूरी नहीं है। पूर्ण का अर्थ है इसमें कोई भी कमी नहीं है।
आत्मा में कोई भी कमी नहीं है। आत्मा किसी भी प्रकार के दोष से निर्मुक्त है तथा यह सारी सृष्टि समस्त ब्रह्मांड आत्मा से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, यह पूर्ण है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का सुधार या वार्धक्य संभव नहीं है। जिस तरह चीनी को और अधिक मीठा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही आत्मा के पूर्णता और बढ़ाया नहीं जा सकता, आत्मा में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता। ये आत्मा पूर्ण है, जैसे चीनी पूर्ण है। चीनी पूर्णतः मीठी है, उसको मीठा करने के लिए और कुछ और थोड़ा और शहद नहीं है डालना या गुड़ और नहीं डालना, वो तो मीठी है। वैसे ही आत्मा पूर्ण है, पूर्ण है ये आत्मा, कोई कमी नहीं है, कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस वास्तविकता को जानकर ज्ञानी सदा संतुष्ट रहता है। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनने की भी जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। उसकी वो इच्छाओं को जानता है। उसकी इच्छा अगर लिखने की है तो वो लिख देगा, उसकी इच्छा अगर पढ़ाने की है तो वो पढ़ा देगा। वो पढ़ाते हुए भी ब्रह्ममय है, ज्ञानमय है। उसका इच्छा पूरी करना कोई बहुत वो नहीं है। हमने स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा देखी। प्रज्ञावान या ज्ञानी होने के लिए प्रज्ञा या ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञानी कैसे चलता है, कैसे बोलता है या कैसे बैठता है, यह सभी बातें कोई मायने नहीं रखती। विशेष ढंग से बोलना, बैठना या चलना कोई भी सीख सकता है। बड़े बड़े स्वामी जी ऐसे चलते हैं या ऐसे बोलते नहीं है। मधुरता से बोलना ये तो कोई भी सीख लेगा। धीरे बोलना ज्ञान का लक्षण हो तो धीरे धीरे बोलने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। धीरे धीरे बोलना अगर ज्ञानी का लक्षण है तो हर धीरे बोलने वाला ज्ञानी है। बोलने की गति कोई महत्वता नहीं होती। जिस तरह मित्रता के भाव से ही मित्र मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान के होने पर ही कोई ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान होने से ज्ञानी होता है। सुगमता से चलने से, धीरे धीरे बोलने या जोर से बोलने से, हमेशा क्रोध में रहने से या कोई आडंबर करने से ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान से ज्ञानी होता है। ज्ञान से आदमी ज्ञानी होता है। इसमें किसी विकल्प की गुंजाइश ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इसमें। ज्ञानी के लिए ज्ञान का होना ही एकमात्र सल्यूशन है और दूसरी कोई बात उसे ज्ञानी नहीं बना सकती। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। व्यवहार करना ठीक है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ये सहजता है, ये भाव हो सकते हैं। पर जिन में ये भाव हैं वो सब ज्ञानी है ऐसा जरूरी नहीं है। एक ज्ञानी के लिए ज्ञान होना जरूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं हम प्रेम से या अनुराग का भाव कैसे उत्पन्न करें, हम प्रेम का भाव उत्पन्न कैसे करें, अनुराग का भाव उत्पन्न कैसे करें। उत्तर अति सरल है, प्रेम के द्वारा। प्रेम को प्रेम से ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसके सिवा कोई उपाय है ही नहीं। अनुराग प्रेम के दायरे के बाहर तो है ही नहीं। अपने आप में अनुराग को ढूंढना हो तो प्रसन्न होकर देखो, प्रेम से काम लो, वातावरण को प्रेम के अनुकूल बना लो और तुम में अनुराग की भान होगा। जानबूझकर या अनजाने में लोग अक्सर प्रेम के प्रतिकूल वातावरण बना लेते हैं। इस भूल से बच सको तो तुम्हें अपने में ही प्रेम करने की क्षमता दिखाई देने लगेगी। अपने में ही प्रेम करने की क्षमता है। सब वातावरण को अनुकूल बना लो, प्रेम के अनुकूल। प्रेम आनंद की ही अभिव्यक्ति है। गेहूं जिस तरह रोटी फूल के
नान पराठे आदि कई रूप ले लेता है, वैसे ही आनंद के भी कई रूप हैं। प्रेम भी एक साधारण सी भावना है जो आनंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होगा कि आनंद ही प्रेम के रूप में प्रकट होता है। यही प्रेम परिस्थिति के अनुसार सहानुभूति, अनुकंपा, वात्सल्य तथा उदारता के रूप में प्रस्तुत होता है। आटा होता है ना, आटे के कई रूप होते हैं। वो रोटी भी होता है, फुलके बन जाते हैं उसके, नान बन जाता है उसका, पराठा बन जाता है, लच्छा पराठा, रुमाली रोटी, कई रूप है। ऐसे ही प्रेम के भी रूप है। प्रेम कैसा कैसा होता है? प्रेम के अनुसार जहाँ सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होना प्रेम है। अनुकंपा होना, किसी पर कृपा करना, किसी की सेवा करना प्रेम है। वात्सल्य भाव, माँ बेटे का प्रेम है। पति पत्नी में प्रेम है। पति पत्नी में प्रेम होना, प्रेम अलग है, संबंध अलग है। उदारता का रूप, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेम ही भगवान है। आनंद का इस प्रकार प्रकट होना ही ईश्वर का रूप है। किंतु वही प्रेम विकृत हो जाए तो वह काम का रूप ले लेता है। विकृत मतलब विकार रूप हो जाए। उस प्रेम में अगर विकार आ जाए, उस प्रेम में अगर कोई विकार आ जाए तो वो काम का रूप ले लेता है, जो लोभ, क्रोध, उदासी या मायूसी आदि में बदल जाती है। यही सब सहानुभूति, अनुकंपा, वात्सल्य, उदारता, अगर इनमें विकार आ जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, उदासी, मायूसी इनमें बदल जाता है। ईश्वर का क्या स्वरूप है? तत्व ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है? ईश्वर का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। अतः प्रेम आनंद का अर्थात ईश्वर का प्रकटित रूप है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रूप में देखा जाता है। प्रेम की अभिव्यक्ति कभी भलाई तो कभी बुराई के रूप में दिखाई देती है। करुणा, अनुकंपा आदि भावनाएं भली हैं तथा क्रोध, लोभ और ईर्ष्या इसके बुरे रूप हैं। सच पूछो तो आनंद एक ही है, चाहे वह अभिव्यक्त हो या अनभिव्यक्त। अन्य अभिव्यक्त आनंद पूर्णतव का रूप स्वरूप है। यही आनंद की परिभाषा है। यदि वह अभिव्यक्त हो तो प्रेम के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार हम इस परिभाषा को विस्तार से बाद में समझेंगे। जो अपने आप में ही आनंद को ढूंढ लेता है और जो ये जान जाता है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही स्थिति प्रज्ञ है। मैं पूर्ण हूं का अर्थ है समस्त इच्छाओं की पूर्णता ही मेरा रूप है। समस्त इच्छाओं की पूर्णता ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप ही इच्छाओं को पूर्ण होना है। मेरा ये समझ पाना कि मैं पूर्ण हूं। आगे हम देखेंगे कि आत्म स्वरूप का आविष्कार तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अगला श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नाः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखों में जिसका मन विक्षुब्ध नहीं होता, विक्षुब्ध ने भटकता, विक्षुब्ध नहीं होता। सुख के प्रति जिसकी लालसा दूर हो गई हो, सुख की भी चाहत नहीं है, दुख से उदास नहीं होता, सुख की चाहत नहीं है, सुख में खुश नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है, हो गया सुखी है। जिसके भय, आकांक्षा और क्रोध नष्ट हो गए, वह मुनि स्थिर ज्ञान वाला कहा जाता है।
इस श्लोक की हम व्याख्या कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।